हमारे हिंदू धर्म में अमावस्या की तिथि पितरों की आत्मा की शांति, दान, पुण्य और काल सर्प दोष निवारण के लिए विशेष रूप से महत्व रखती है। सनातन धर्म के अनुसार आश्विन अमावस्या को पितरों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। आश्विन अमावस्या को सर्वपितरी अमावस्या के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पूर्वज धरती पर आते हैं और अपने वंशजों द्वारा किए गए श्राद्ध व तर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें खुशहाली व तरक्की का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। वहीं जो लोग अपने पितरों की मृत्यु तिथि भूल गए हैं, वे इस दिन अपने पितरों के नाम का श्राद्ध कर सकते हैं। ऐसा करने से जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिलती है और कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर हो जाती है। आज सर्वपितरी अमावस्या है और श्राद्ध पक्ष में सर्वपितरी अमावस्या का बहुत ही महत्व है। यह पितरों को विदा करने की अंतिम तिथि होती है। अगर कोई श्राद्ध तिथि में किसी कारण से श्राद्ध न कर पाया हो या फिर श्राद्ध की तिथि मालूम न हो तो सर्वपितरी श्राद्ध अमावस्या पर श्राद्ध कर सकते हैं। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और खुशहाल जीवन का आशीर्वाद देते हैं। सर्वपितरी अमावस्या के दिन अमावस्या व्रत रखा जाता है। सर्वपितरी अमावस्या से कई पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई है। सर्वपितरी अमावस्या की कथा सुन लेने मात्र से 7 पीढ़ियों तक के पूर्वजों का उद्धार हो जाता है और घर में सुख, शांति एवं समृद्धि में वृद्धि होती है। आइए सुनते हैं सर्वपितरी अमावस्या के महत्व की पौराणिक कथा। देवताओं के पितृगण अग्निस्वात जो सोमपथ में निवास करते हैं, उनकी मानसी कन्या अच्छोदा नाम की एक नदी के रूप में अवस्थित हुई। मत्स्य पुराण में अच्छोद सरोवर और अच्छोदा नदी का जिक्र मिलता है, जो कि कश्मीर में स्थित है। अच्छोदा नाम तेसाम तु मानसी कन्यका नदी, अच्छोदम नाम च सरः पितृभि निर्मितम पुरा, अच्छोदा तु तपश्चक्रे दिव्यम वर्ष सहस्त्रकम। एक बार अच्छोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं के पितृगण अग्निस्वात और बहिष्पद अपने अन्य पितृगण अमावसु के साथ अच्छोदा को वरदान देने के लिए आश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अच्छोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अच्छोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितरी अमावसु को अपलक निहारती रही। पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? तब इस पर तेजस्वी पितरी अमावसु ने कहा, हे अच्छोदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसलिए निसंकोच कहो। अच्छोदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तत्क्षण आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अच्छोदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितरी क्रोधित हो गए। उन्होंने अच्छोदा को श्राप दिया कि वह पितृ लोक से पतित होकर पृथ्वी लोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अच्छोदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा, अच्छोदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि भगवान ब्रह्मा के वंशज महर्षि पराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उसके उपरांत भी अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अच्छोदा शांत हुई। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अच्छोदा महर्षि पराशर की पत्नी एवं वेद व्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगद तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। अमावसु के ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावसु के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्ति कर सकते हैं। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्वपितृ श्राद्ध के रूप में भी मनाई जाती है।
तो इसी के साथ सर्वपितृ अमावस्या की कथा समाप्त होती है। उम्मीद है आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।